हिमालय में स्थित दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा से लापता हुए अजमेर के पर्वतारोही अनुराग मालू 3 दिन बाद जिंदा मिल गए हैं। लोकेशन ट्रेस होने पर इंडियन आर्मी व नेपाल आर्मी के साथ अन्य संगठन उनकी तलाश कर रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सफलता मिली है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। रेस्क्यू की खबर के बाद किशनगढ़ में उनके घर पर परिवार ने राहत की सांस ली है। पिता ओम प्रकाश मालू ने बताया कि भगवान का शुक्र है कि बेटा सकुशल मिल गया। उसे पोखरा के मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि अनुराग मालू 17 अप्रैल की सुबह कैंप 3 से उतरते समय लगभग लापता हो गए थे। वो 6000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच स्थित दरार में गिरे। उनके पास खाने पीने का सामान भी बेहद कम था। इसके साथ ही बर्फीले पहाड़ के बीच ऑक्सीजन भी बेहद कम होती है। हड्डी गलाने वाली बर्फीली हवाओं के बीच 6000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और मौत को मात दे दी है। दरअसल किशनगढ़ निवासी अनुराग मालू 24 मार्च को नेपाल के लिए रवाना हुए थे। किशनगढ़ से जयपुर और जयपुर से दिल्ली होते हुए काठमांडू गए थे। इसके बाद अनुराग ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया था। 17 अप्रैल को मालू चढ़ाई के दौरान 6000 मीटर की ऊंचाई से गिर गए। अनुराग ने बीटेक किया है। वो युवाओं की काउंसलिंग भी करते हैं। छोटा भाई आशीष सीए है। अनुराग मालू के लापता होने के बाद टीम ने सर्च किया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। भाई आशीष मालू सहित अन्य परिजन वहां पहुंचे। इसके बाद लगातार सर्च जारी रहा। गुरुवार सुबह सर्च दलों को सफलता हासिल हुई। मालू की तलाश के लिए अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने शेरपा और थर्मल ड्रोन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की मांग भी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखा था। वहीं अजमेर कलेक्टर ने भी पत्र लिखा था। आपको यह भी बता दें कि माउंट अन्नपूर्णा पर्वतारोहियों के लिए सबसे खतरनाक पर्वतों में से एक माना जाता है। पिछले साल ही नेपाल स्थित माउंट अमा डबलाम पर अनुराग मालू ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। वो माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और लोत्से पर चढ़ने की योजना बना रहे थे। हिमालय में स्थित दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा से लापता हुए अजमेर के पर्वतारोही अनुराग मालू 3 दिन बाद जिंदा मिल गए हैं। लोकेशन ट्रेस होने पर इंडियन आर्मी व नेपाल आर्मी के साथ अन्य संगठन उनकी तलाश कर रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सफलता मिली है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। रेस्क्यू की खबर के बाद किशनगढ़ में उनके घर पर परिवार ने राहत की सांस ली है। पिता ओम प्रकाश मालू ने बताया कि भगवान का शुक्र है कि बेटा सकुशल मिल गया। उसे पोखरा के मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि अनुराग मालू 17 अप्रैल की सुबह कैंप 3 से उतरते समय लगभग लापता हो गए थे। वो 6000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच स्थित दरार में गिरे। उनके पास खाने पीने का सामान भी बेहद कम था। इसके साथ ही बर्फीले पहाड़ के बीच ऑक्सीजन भी बेहद कम होती है। हड्डी गलाने वाली बर्फीली हवाओं के बीच 6000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और मौत को मात दे दी है। दरअसल किशनगढ़ निवासी अनुराग मालू 24 मार्च को नेपाल के लिए रवाना हुए थे। किशनगढ़ से जयपुर और जयपुर से दिल्ली होते हुए काठमांडू गए थे। इसके बाद अनुराग ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया था। 17 अप्रैल को मालू चढ़ाई के दौरान 6000 मीटर की ऊंचाई से गिर गए। अनुराग ने बीटेक किया है। वो युवाओं की काउंसलिंग भी करते हैं। छोटा भाई आशीष सीए है। अनुराग मालू के लापता होने के बाद टीम ने सर्च किया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। भाई आशीष मालू सहित अन्य परिजन वहां पहुंचे। इसके बाद लगातार सर्च जारी रहा। गुरुवार सुबह सर्च दलों को सफलता हासिल हुई। मालू की तलाश के लिए अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने शेरपा और थर्मल ड्रोन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की मांग भी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखा था। वहीं अजमेर कलेक्टर ने भी पत्र लिखा था। आपको यह भी बता दें कि माउंट अन्नपूर्णा पर्वतारोहियों के लिए सबसे खतरनाक पर्वतों में से एक माना जाता है। पिछले साल ही नेपाल स्थित माउंट अमा डबलाम पर अनुराग मालू ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। वो माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और लोत्से पर चढ़ने की योजना बना रहे थे। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।